और कहीं ना कहीं ये पंचायत विधायक ने कैंसिल करवाई थी। सच्ची बात ये, सरपंच खाते हैं पैसा, बिल्कुल खाते हैं। मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इसको। और फिर जब गांव वाले जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चलेगा, एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूँ बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। पता था हमें यहाँ से नहीं मिलती, लेकिन देश में अलग जगह तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकिब यूसुफ और आप देख रहे हैं एजी वॉइस। दोस्तों, आज आपका स्वागत है एजी वॉइस की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम मेवात में काफी दिनों से चर्चा में है, चाहे वो बूचड़ खाने को मुद्दे को लेकर हो या फिर किसानों के हित में कोई मुद्दा हो, और वो चर्चित नाम है मुबस्सिर मेवाती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, मेरा नाम मुबस्सिर मेवाती है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एक छात्र हूँ, जो कि मास्टर्स चल रही है मेरी, लास्ट सेमेस्टर। और सालेडी गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ। भाई, जो आज नूह में महापंचायत हुई थी, वो किस मुद्दे को लेकर हुई थी और उसका परिणाम क्या रहा है? नूह की जो महापंचायत है, मेन मकसद इसका क्या है कि इसमें ना गलत तरीके से लोग अनपढ़ हैं, उनको इंग्लिश में एफिडेविट देकर और उनके अंगूठे लगवा लिए गए थे। बिल्कुल जो कि गलत तरीका था, बिल्कुल उनको पता ही नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। जो उनका मुआवजा था वो पूरा नहीं दिया गया जितना देना था, तो उसी के चक्कर में वो बैठे हैं। फिर 33% रिजर्वेशन दिया जाए लोकल लोगों को, और जो वहाँ पे लाइट आएगी उसी लाइट से कनेक्शन गाँव का किया जाए, कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए और फिर शमशान घाट के लिए जगह दी जाए। इस तरीके से 11 मांगे हैं, तो पूरी की जाए, उसके लिए वो बैठे हैं वहाँ पे। भाई, बीते 1 अगस्त को नूह में पंचायत हुई थी और 11 अगस्त को फिरोजपुर झिरका में पंचायत हुई थी, और अब आने वाले कुछ दिनों में टप्पन में पंचायत है। ऐसे हम कब तक पंचायतें करते रहेंगे और इन पंचायतों से हमें क्या फायदा हो रहा है? इनका कोई मतलब इन पंचायतों का कोई परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है। दिक्कत क्या है कि जिनसे हम लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं जो लोग ये कहते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हैं, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन देखना कि इन सारे बुचड़ खानों में ताला लगेंगे। लेकिन ये है कि कोई भी लड़ाई होती है वो थोड़ी लंबी होती है। अब ये भी नहीं है कि हम 3 दिन में पंचायत करें, थोड़ा धीरे धीरे पंचायत करते हैं। पहले 1 तारीख को, फिर 11 को हुई, उसके बाद अब काफी टाइम हो गया पंचायत नहीं हुई, तो अब टक्कर में होगी इंशाल्लाह। तो ये है कि ये लड़ाई थोड़ी ऐसी है, हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने, साल, 4-5 साल भी लग सकती है। लेकिन एक हमें अपनी कोशिश करनी है लास्ट तक। जब भी जीत होगी, हमें नहीं पता कब होगी, लेकिन ये लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह लास्ट तक। जी भाई, ये 2 पंचायतें हुई हैं, इनका मतलब क्या परिणाम रहा है? 2 पंचायतों में सबसे बड़ा परिणाम यह है कि जो गांव में बहुत ज्यादा बदबू आती थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। अभी सब बूचड़ खानों का तो मैं नहीं बोल रहा, 1-2 में मैं गया हूँ। एक उसमें गया था घाटा वाले में बाहर, तो मैंने वहां पे देखा कि बिल्कुल भी बदबू नहीं। नॉर्मल जैसे हम यहाँ बैठे कोई बदबू नहीं है, उस तरीके से वहां पे भी कोई बदबू नहीं थी, कुछ वो नहीं था। तो ये है कि अब जैसे आध ओजरी बाहर फेंक देते थे, गोबर फेंक रखा है, ऐसे मतलब कुछ भी गंदगी कर देते थे और बदबू आती थी। ये खून को जलाते हैं और चर्बी को पिघलाते हैं, जो चिमनी जो जलती है इनके, तो वो जो रूल रेगुलेशन है उनमें कहीं ना कहीं कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो ये है कि जब इतने थोड़े से इसके बाद इतना करने लग गया, तो अगर हम और तरीके से लड़ेंगे, बस मेरे लास्ट में एक वो है गाँव के लोग, जो गाँव के लोग हैं, जिस गाँव में बूचड़ खाना है, अगर वो पूरा गाँव बैठ जाए ना, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते में अंदर हर बूचड़ खाना बंद हो जाएगा। भाई, 11 अगस्त को घाटा में पंचायत होने वाली थी, लेकिन उसी रात 4 लोग लाइव आकर बोलते हैं कि ये पंचायत कैंसिल हो गई है। तो आपको मतलब क्या लगता है, उस पंचायत को कैंसिल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, जो लोग लाइव आए थे इनसे पहले ही बोल दिया गया था कि गांव में पंचायत है, आपकी सहमति है नहीं है। उन्होंने कहा हमारी सहमति है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से साथ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल को पंचायत है, आज रात में 10-11 बजे पंचायत करते हैं, एक वीडियो डालते हैं कि पंचायत कैंसिल हो चुकी है। उसमें सीधा सीधा पता है लोग बिल्कुल मिले हुए थे, और कहीं ना कहीं ये पंचायत विधायक ने कैंसिल करवाई थी। सब जानते हैं इस चीज को। जो चीज है वो खुल के कही जाएगी, ऐसे नहीं फलाने ने करा दी। भाई जो है सीधा सीधा नाम लो, हम ना किसी का पक्ष लेते हैं, लेकिन जो गलत करेगा उसको विरोध जरूर करते हैं। भाई, मेवात के लिए जो अहम मुद्दा है वो बूचड़ खानों का है, लेकिन हमारे विधायक ने नया मुद्दा निकाला है, जो सरपंचों से मांग की है 2023 से 2025 तक, जो मनरेगा का जो रिकॉर्ड है वो मांगा है। तो आपको क्या लगता है विधायक साहब ने ऐसा क्यों किया होगा? मेरे विधायक साहब से कहना, उन्होंने अब तो फिलहाल वापसी दे दिया खैर, और भटकाने वाली बात चलो वो है नहीं है, थी भटकाने वाले, लेकिन मैं तो ये कहना फिलहाल आप इसको छोड़ दो। फिलहाल आप बूचड़ खानों को हमारे साथ दो पूरी तरीके से,
और साथ क्या देना, आप लीड करो, हम आपके पीछे हैं। भाई विधायक का काम लीड करने का, लीड करा हमें। और ये इस तरीके से नहीं है कि मतलब आप कुछ ये पंचायत में ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरीके से नहीं होगा। और दूसरी बात ये, सरपंच खाते हैं पैसा, बिल्कुल खाते हैं, मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इसको। विरोध इनको कहना, चल अब कर दिया तुमने बूचड़ खाने को, ठीक है, लेकिन मैं तो ये मानना, मैं तो कहता हूँ हर गाँव में जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो इन पे, गाँव के जो सरपंच है, इन खिलाफ अलग अलग आरटीआई लगाए। कोई रोड बना रहे हैं, मनरेगा का है, तभी तो विकास होगा। जब आप क्वेश्चन नहीं करो, कुछ करो, कोई आरटीआई लगा देगा, घर वाले धमका देंगे, इधर उधर से प्रेशर आ जाए। भाई ऐसे प्रेशर मारने की जरूरत नहीं, इन सब चीजों से आप बिल्कुल सवाल करो। और जो ये बिल्कुल करप्शन होता है गाँव में, मैं विधायक साहब से कहता हूँ कि बूचड़खानों से निपट के सरपंचों से निपटो, इनके खिलाफ डालो वो चीज। लेकिन अभी भी विरोध में उस चीज का, अभी आप बूचड़खानों से लड़ो। भाई आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाली थी कि आपने रवीश जी से मतलब बूचड़खानों को लेकर बात की है। तो रवीश जी ने अब तक हमारे मेवात के लिए बूचड़खानों को लेकर क्या क्या किया है? रवीश कुमार एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो कि पहले टीवी में काम करते थे, तो मैंने उन्हें कॉल की थी, सर ऐसे ऐसे हम मेवात से आना चाहते हैं, हमारे पास 50 पेज की रिपोर्ट हम आपको देना चाहते हैं वो, और ऐसे ऐसे बूचड़खाने को ले उन्हें बंद करवाना चाहते हैं। तो उसने कहा यार मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मैं अपने घर से ही काम करता हूँ, आप एक काम करो, मैं व्हाट्सएप पे डाल दो मुझे मेरा नंबर जिस पर आप कॉल कर रहे हो, इस पे सॉफ्ट कॉपी डाल दो, मैं उससे ही कर लूंगा। मैंने कहा सर आपसे बहुत उम्मीद है मेवात को, आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो और आप ईमानदारी की आवाज उठाते हो। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा जरूर, आप मुझे ये चीजें भेज दो। तो अब हमने उसे दोबारा कॉल भी नहीं की, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह यह है कि क्योंकि देखो उन्होंने कहा था कि मैं इसकी मतलब पूरी रिपोर्ट निकालूंगा, मेरी टीम इस पर वर्क करेगी, तब जाकर मैं कुछ रिपोर्ट बनाऊंगा। तो अब करीब मेरे हिसाब से 10 दिन हो चुके हैं, 10-12 दिन। तो अब मैं उनसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा, सर उसका क्या रहा। अब जैसा उनको मैसेज आता है नेगेटिव पॉजिटिव, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पॉजिटिव मैसेज होगा। तो बीच में डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, क्योंकि वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसे कुछ अपडेट होगा मैं बताऊंगा आप लोग। भाई हमारे मेवात के कुछ लोग कुछ डॉलर्स के चक्कर में अपनी ही बहन बेटियों की वीडियोज वायरल कर देते हैं। तो हम उन वीडियोज को या फिर अपने मतलब मेवात की बदनामी को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? भाई इसमें यह है, देखो ज्यादातर लड़कियां जो ये काम कर रही हैं आप सब जानते हो, कोई तो मतलब कि रिश्ता बिगड़ा हुआ किसी का, किसी के बेचारी का बाप नहीं है, मैं तो बेचारी कहूंगा, गलत कर रही है, चल ठीक है, ठीक है, तो किसी ना किसी मतलब आपको ऐसे नहीं कि अच्छे घर से मिल जाए, वो लगा लो मतलब कि सारी ऐसे ही है बस। और मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ भाई, किसी की वीडियो वायरल हो जाती, चाहे दूसरे तरीके से हो, चाहे रील बनाती है, ठीक है, जो भी मतलब एक से एक फेसबुक पे मतलब अच्छे इंसान बनते हैं ना, क्या पता दिन में सुबह इस्लामिक पोस्ट डाल रहे हैं, दीन ये सिखाता, दीन वो सिखाता, जमात की बात कर रहे हो, और थोड़ी देर बाद दोपहर में शाम में कोई वीडियो वायरल हो गई, फिर खेल रहा है कि फलाने की वीडियो मेरे पास है, इनबॉक्स में आ जाओ। फिर जो लोग हैं मतलब वो भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे जल्दी मुझे सेंड कर, मतलब इस तरीके की पोस्ट डालते हैं कि भाई सारे लाइन में लग जाओ, सबको वीडियो मिलेगी। भाई एक चीज बताओ, कोई भी लड़की जैसे भी जिससे भी गलती हो जाती है, लड़का है जो भी है, आप ये नहीं है किसी की वीडियो वायरल कर रहे हो, उनसे तो गलती हो गई, लेकिन आप उस चीज को बदनाम कर रहे हो। कल को आप एक चीज सोचो, वो लड़की अभी हमारी बहन है, चाहे गलत रील बना रही है, चाहे कोई भी है, ठीक है, कल को आपकी बहनों के साथ भी होगा, फिर आपकी बहनों की वीडियो वायरल होगी, तो आपको कैसे लगेगा, ये चीज सोचो। क्योंकि हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे रील देखने वाले, चाहे जो वीडियो वायरल हो जाती है उनको आगे नहीं भेजेंगे, आगे नहीं देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम रोकने का काम कर सकते हैं इन चीजों को। भाई हम बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? बूचड़खाना मैंने बीच में कुछ में बताया था, मेरे पास सबसे बेस्ट वही है कि आपके पास कितने प्रवक्ता आ जाएंगे, बोलने वाले आ जाएंगे, एक से एक नेता आ जाएगा, सांसद आ जाएगा, एमएलए आ जाएगा, सब आ जाएंगे बोलने के लिए। लेकिन मेरा मानना है शमशाबाद में घाटा शमशाबाद में बूचड़खाना है, चाहे मांडीखेड़ा में है, चाहे सटकपरी में है, अलग अलग जगह पे जिस जिस गाँव में है, तो इनको क्या करना चाहिए, गांव के लोग बिल्कुल एकजुट हो जाएं और सारे बैठे इसमें, कहीं ना कहीं उनका वोट खिसकेगा। और वो देखो, मैं मानता हूँ चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, वोट से बड़ा कोई नहीं है। बीजेपी वोट जब खिसकती देखेगी ना अपनी, जो उसके एजेंडे से बाहर जा रही बात है, तो वो आपकी बातों को मानेगी। और आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि बहुत बड़े लोग हैं, आपसे बड़ा लोग कोई नहीं है यहाँ पे, आपकी जमीन है, आपका गाँव है, आपका मेवात है, सब कुछ आपका, इनकी इतनी औकात नहीं है, इनमें तो मैं 2 दिन के अंदर ताला लगवा दूं अगर आप पूरी तरीके से साथ दो तो। हम किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर इन बूचड़खानों का प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें मतलब प्रशासन की ओर से भी कोई दिक्कत ना हो और मतलब हम अपना काम भी कर लें?
कानूनी तरीके से वही जामिया में बहुत किए हैं, प्रोटेस्ट और जगह भी किए हैं, और इस तरीके से किसान भी कर रहे हैं खेड़ी गांव में, जो नौ गांव मतलब खेड़ी भी है उनमें, तो वहां भी कर रहा है, अपने मेवात किसान भी कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज वही है भाई, कहीं तोड़ फोड़ मत करो, कुछ असंवैधानिक मत बोलो, कुछ देश के खिलाफ चीजें मत बोलो, और बोलनी भी नहीं चाहिए। इस तरह की चीज मत बोलो, आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहो, विरोध करते रहो, और ये सारी चीज करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई कुछ लोगों का कहना है कि जो बूचड़खाने बन चुके हैं या फिर चालू हो चुके हैं, हम उनको बंद नहीं करा सकते, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई इसमें -100% सच्चाई है, जी मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, नेगेटिव, टोटली नेगेटिव है। भाई एक चीज बताओ, उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि हम आते ही सबसे पहले बूचड़खाने बंद कराएंगे, और जैसे ही वो जीते उन्होंने योगी को सीएम बनाया, सीएम बनने के तुरंत बाद उन्होंने वहां कितने बूचड़खाने बंद किए, और वो जो बूचड़खाने बंद हुए वो धीरे धीरे 3 4 5 साल के अंदर 2017 18 में बंद हुए यहाँ पे, फिर ये 22 के अंदर यहाँ आने लग गए मेवात में। तो ठीक है, 22 के अंदर सबसे पहले नौसी मिली, तो ऐसा नहीं बंद नहीं हो सकता। उससे पहले इसमें हुए, फिर गुजरात में हुए, फिर महाराष्ट्र में बंद हुए। तो 72 बूचड़खाने हैं देश के अंदर जो बंद नहीं हो सकते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से टोटली वो है कि बिल्कुल रेगुलेशन सब तरीके से वो बंद हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं हो सकते, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकते हैं, लेकिन जो ये बूचड़खाने में बात लगे बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे है, ये बहुत आसानी से बंद हो सकते हैं। मैं कह रहा था आपसे कि 2 दिन अगर गांव वाले साथ दे रहे हैं, ये 2 दिन के अंदर इनमें ताले लग जाएंगे, सील हो जाएंगे। भाई अभी कुछ दिनों पहले मेवात के नौजवानों ने एक मुद्दा उठाया था कि जो समून मेवाती हैं उन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर चंदा उगाया था, तो उनसे जब मेवात के नौजवानों ने हिसाब मांगा तो समून ने एक पॉडकास्ट के जरिए अपनी सफाई दे दी। तो उस सफाई से मेवात किस हद तक सहमत है? मेवात के लोग तो से बिल्कुल सहमत नहीं है, आप कमेंट जाके देख सकते हो, लोग देख सकते हो, लोग खुद ये कह रहे हैं कि मतलब फर्जी पॉडकास्ट है, बिल्कुल फर्जी। आप मेरे पॉडकास्ट ले रहे हो, ठीक, मैं अपने आपसे एग्जांपल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ गलत चीज बोलता हूँ, आपको गलत डेटा देता हूँ, कुछ भी झूठी जानकारी देता हूँ, तो आपका ये हक बनेगा ना कि मतलब दोबारा मुझे करेक्ट करने का, या फिर मैं आपको दोबारा पॉडकास्ट नहीं देता हूँ तो आप बोलोगे कि मुबशिर ने वो चीजें गलत बोली थी, बिल्कुल बोलोगे ना। तो जो पॉडकास्ट हुआ था सलमान टॉक्स पे, मैं उससे कॉल पे बात की थी किसी इस तरीके से, आप 2 चीजों की उससे क्लियरिफिकेशन दो, कह रहे वो तो नहीं देगा। मैं तो वीडियो बना के डाल भाई, जैसे 60 टन की बात बोली और 20 करोड़ 80 लाख का माल बन रहा है आटा, और इसने पैसे कहे 3 साढ़े 3 लाख, तो इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो इस चीज को बोलो। सलमान दूसरी चीजें बोली थी लास्ट में अपने पॉडकास्ट में कि भाई जिसको भी सफाई चाहिए, जिसको पीडीएफ चाहिए, मैं ऑनलाइन अवेलेबल करा दूंगा, मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसे कॉल की, उसने सीधे सीधे बोल दिया भाई समून ने मेरे साथ दोगे क्या, समून ने मुझे नहीं दी वो चीज, समून ने मुझे कोई पीडीएफ दी ना कुछ और दिया, वो तो मतलब ये लगा लो मुझे पॉडकास्ट में ले रहे, लेकिन मुझे धोखा दे दिया उसने। तो मैंने बोला भाई तुझे धोखा दिया तो इस चीज को डालना तो अपने चैनल पे, प्यार में डाल नहीं सकता, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं तो इंसान की सफाई तूने ऐसे दे दी, एक झूठे इंसान की झूठ बोलते हुए कि, तो तुझे इस तरीके से अपनी सफाई भी देनी चाहिए। तो मतलब इस तरीके के झूठे और फर्जी पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। और लास्ट में भाई आपको कोई और क्वेश्चन होगा वो आप कर लेंगे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं भाई यहाँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ तो मैं किसी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। मेरी इनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आने वाले टाइम पे कोई भी मेवात की लड़की है जो ये मतलब कि इनका पॉडकास्ट ना ले, बाकी जो पॉडकास्ट लेते हैं उनके लोगों की तरह कि आप किसी के पॉडकास्ट लो, देख मैं इनको नहीं रोक सकता, आने वाले टाइम पे हो सकता है ले लें, लेकिन यह है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनसे एटलीस्ट ये तो बोलूं कि आगे इस तरीके का पॉडकास्ट ना ले किसी लड़की का कि जो मेवात की लड़कियां मुझे चढ़ाए, फिर ये बोलते हैं मैं तो उनकी जिंदगी की तकलीफ सामने लाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ। कुछ पॉडकास्ट करने वाले ऐसे बोलते हैं कि मैं तो हर किसी को लेना चाहता हूँ, मैं उनको फिर मतलब इस्लामिक बातें बताता हूँ, मैं तुमको अच्छी चीजें बताता हूँ, मैं उन्हें अच्छा रास्ते अपनाने की कोशिश करता हूँ, मैं गलत नहीं देगा कहीं पॉडकास्ट में चीजें इस तरह तुम कर रहे हो। तो मेरे भाई से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी लड़की का, क्योंकि एक तरीके चढ़ावा ही हो गया ना पॉडकास्ट कर रहे हो तो, और मुझे घंटा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता किसके कितने फॉलोवर्स है कितने नहीं है, ठीक है, हो सकता है किसी और पॉडकास्ट करने वाला के ज्यादा फॉलोवर्स हो, भाई के कम हो, लेकिन फिर भी मैंने हाथ लेना बेहतर समझा, क्योंकि भाई ने किसी लड़की के पॉडकास्ट नहीं करा आज तक। हो सकता है किसी और उसका क्या हो, लड़का लड़कों का, वो अलग चीज है, लेकिन ये है किसी लड़की का नहीं किया मैंने, इसलिए इनके पास पॉडकास्ट देने की वो समझी। तो भाई शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इसी के साथ आप अपने मेवात वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
मेवात वासियों के लिए मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ भाई, कोई भी किसी को वोट देता, कोई आफ्ताब को देता, कोई जाकिर को देता, कोई नसीम को देता, कोई आजाद को देता, कोई अमन को देता, कोई इधर इलियास को देता, कोई रईसा को देता। आप एक चीज समझो, आपने किसी को वोट दे दी तो आप किसी के गुलाम नहीं हुए। आप क्या सोचते थे यार मैंने किसको वोट दे दी, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकता भाई, सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने सवाल किए, आपने पंचायत खड़ी की, पंचायतों में नेता आए, आज बुचड़ खानों पर कितनी लगाम लगी है। हम तो वहां तक किसी में तो नहीं, हम तो बंद करा के दम लेंगे। हो सकता है इनमें कुछ लोग बिक भी जाएंगे, बिकने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं बिकेंगे अपनी गारंटी, और हम लास्ट तक खड़े रहेंगे, ना डरेंगे ना बिकेंगे। तो भाई मेरे यही कहना है कि भाई सब नेताओं सवाल करो, वो तो कोई ना कोई किसी न किसी को देगा, लेकिन किसी गुलाम मत पड़ो, सबसे सवाल करो, किसी के साथ मत रहो। एक के वोट तो देंगे भाई, कोई नोटा को दे, कोई नेता को देगा। तो भाई आप भी किसी से, और कहने के लिए बहुत बात है, फिर कभी इंशाल्लाह मैं फेसबुक पर अलग अलग चीजें वीडियो डालते रहता हूँ नॉलेज के लिए। और बाकी वैसे ही आज काफी ज्यादा थके हुए हैं, प्रोटेस्ट में गए थे वहां पे, सॉरी पंचायत में, और गड़ा भी काफी बैठा हुआ है वहां पे, नारे वारे बहुत ज्यादा लगाए थे।